हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पढ़ाई वाले सर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर 1 फिजिक्स के ऐसे 5 न्यूमेरिकल्स जो आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला सवाल, ये पहला है और बाकी 4 अभी और आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो टोटल हुए 5 सवाल। ठीक है, तो इन पाँचों में से कोई भी एक आपको 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एकदम एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरी देख के जाते हो तो आपका जो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है ना, वो आपके एग्जाम में सॉल्व होने वाली है। अभी आपको चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं, ऐसे करते करते आपको सभी चैप्टर के जो टॉप 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो आप लोग को सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब अपने इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर कि पहला सवाल यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो पहले तो यहाँ पर हेडलाइन आप लोग को बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इनको मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। इनको मिस करने का मतलब है कि आप अपने 4 नंबर खो रहे हो। ठीक है, तो ये मेरा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आपका फिजिक्स का। तो हम लोग इसका पहला सवाल देख लेते हैं। क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है, के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल जो होते हैं उसमें सबसे पहले देखना क्या होता है हमको। सबसे पहले जो आपको देखना है कि पूछा क्या गया है। ठीक है, मतलब क्या इसमें दिया गया है और हमको क्या निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहले हमें दिया क्या गया है इसमें। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा 10⁵ ठीक, अभी क्या बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, 10⁵ अच्छा, इसकी यूनिट देखिए क्या है, न्यूटन पर कूलॉम। अगर न्यूटन को हम देखें तो न्यूटन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस न्यूटन को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, मतलब बल है ना। न्यूटन मतलब बल और ये अपॉन मतलब कूलॉम क्यू। तो आपने ई का फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = F/Q। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर हमको दे क्या रखा है इन्होंने, इसका मतलब कि ई दे रखा है हमको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ई लिख दिया नीचे, 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े हम तो हमने यहाँ पर देखा कि 30 डिग्री हमें एंगल भी दे रखा है, देखिए कोण। ठीक है, तो 30 डिग्री की कोण हमने यहाँ पर लिख दिया। और आगे बढ़िए, पर रखा गया उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। जहाँ पर भी आपको बल आघूर्ण दिखेगा उसको आप लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करके इस तरह से लिख दोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टॉर्क। ठीक है, इस तरह से बनती है ये टॉर्क, उल्टा जे एक तरह से। अब निकालना क्या है इसमें हमें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो P = आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, अब आपने इतना करा तो अब आप लोग को फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि जिसमें क्या हो, हमारा टॉर्क भी हो, थीटा भी हो, ई भी हो और पी भी हो। तो ऐसा एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने अब तक पढ़ा है यहाँ पर फिजिक्स में, जो पहले चैप्टर में है, टॉर्क = PE sin थीटा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस यही वाला आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है। कैसे लगाएंगे, देखिए टॉर्क लेकिन हमको दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है पी। तो पी को आप लोग यहीं पे छोड़ दो। इस E/sin थीटा को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, इसके नीचे। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर पी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, टॉर्क नीचे आ गया मेरा E/sin थीटा। अब क्या करा, टॉर्क की वैल्यू हमने रख दी, जो यहाँ पर दी हुई थी वो हमने रख दी। नीचे क्या था ई, पहले ई की वैल्यू रख देंगे हम, कितनी दी हुई है 10⁵ तो हमने यहाँ पर रख दी ई की वैल्यू। साइन थीटा मतलब साइन 30, थीटा = हमें कितना दिया हुआ यहाँ पर 30, तो हमने वो वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए P = क्या है, ऊपर तो 6 × 10⁻⁻24 था ही। अब नीचे से देखिए ये 10⁵ ये हमारी कहाँ जाएगी, ऊपर। तो ये किस में हो जाएगी भाई, पॉजिटिव होती है, ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नीचे हमारा क्या है, साइन 30 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर कितना बचा आपका 1/2। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर P = ये देखिए ये वाला 2 है, जो ये 2 मेरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 12। ठीक, और गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो -24 और -25 आप मिलके हो गया -29। तो आपका ये नॉर्मली सा आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग आप लोग करने के बाद इसको ब्रैकेट में जरूर कर दीजिएगा। ये आंसर मेरा आ चुका है। इतना खत्म हुआ। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा सवाल भी आप लोग के सामने आ चुका है। अब दूसरा सवाल देखिए हमसे क्या कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलॉम का आवेश, ठीक है, 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। तो सब सिंपली इसमें भी आप लोग को सबसे पहले देख लेना है कि हमें दिया क्या हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखिए 2 माइक्रो कूलॉम। ठीक है, तो Q = हमको दिया हुआ है। कूलॉम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से।
Q इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2 और माइक्रो कूलम आपको लिख देना है। माइक्रो कूलम लिख देना है क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर माइक्रो कूलम को जब कूलम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, इतना याद रखना पड़ेगा आपको। अब आगे बढ़ेंगे तो कूलम तो 0.2 मीटर भुजा दे रखी है, तो मतलब भुजा आप लोग ए से डिनोट करिए या फिर एक्स से डिनोट करिए, किसी से भी डिनोट करिए, उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। हमने यहाँ पे ए से कर रखी तो ए इक्वल टू हमने यहाँ पर 0.2 मीटर लिख दिया है, ठीक है। क्या निकालना है हमको? यहाँ पर एक घन के केंद्र पर स्थित है तो घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि हमसे यहाँ पर हमको निकालना है फ्लक्स, मतलब फाई, ठीक। तो चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पर कैसे निकालना है आप लोगों ने, अच्छा गौर से इस सवाल को देखिए आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग को गॉस थ्योरम दिख रही होगी। इस सवाल में आप लोग को गॉस थ्योरम दिख रही होगी पूरी। गॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये देखिए पूरा, ठीक है। तो ये होता है मेरा, सेम यही फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर लगा देना है। क्या करना है देखिए, फाई इक्वल टू जो है वो आपको यहीं रखना है। अब 1/6 ये जो लिखा हुआ है ये आपको उतार लेना है, और ये क्यू की वैल्यू जो है यहाँ पर लिखी हुई है हमने ये वाली, तो वो आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। अब अच्छा नीचे ये कहाँ से आया, बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा यहाँ पर ये कहाँ से आया, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो गॉस की प्रमेय में देखिएगा कि ये जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ई नॉट, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो वही वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी है, क्योंकि ई नॉट तो हमें कहीं नहीं दिया ना क्वेश्चन में, तो ई नॉट की वैल्यू हमको यहाँ से निकाल के रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग याद कर सकते हो तो याद कर लीजिएगा। अब क्या देखिए, ये कट जाएगा यहाँ से, 2 1 2, 2 3 6, तो एक ऊपर एक लिखने की जरूरत नहीं, 3 हमने नीचे लिख दिया। ऊपर क्या बचा देखिए 10⁻⁻6 और इंटू ये 10⁻⁻12। एक सेकंड थोड़ा साफ कर लें इसको। ये देखिए ये 10⁻⁻12 है, ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो ये हो रहेगी नीचे पॉजिटिव 10⁻+12, ठीक है। और नीचे जो बचा है वही बचा रहेगा। अब क्या करना है देखिए, गुणे में हमने बताया था आपको खाते जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर पहले 10⁻⁻6 फिर है 10⁻12, तो यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस यहाँ पर लगा हुआ जो माइनस, तो 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पर साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, सॉरी प्लस का लग जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। बाकी नीचे नीचे के मल्टीप्लाई करा के आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए और इतना आंसर निकाल के छोड़ दीजिएगा। अगर पूरा ना निकाल कर आप लोग यहाँ तक भी आंसर अगर निकाल देते हैं तब भी आप लोग को पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो देखिए तीसरा सवाल भी अपने सामने आ चुका है। तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि दो बिंदु आवेश +9 और +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच का आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो ये सवाल करने से पहले आप लोग को बता दें कि ये जो होने वाला है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ठीक है। ये आपको लगभग पूछा जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। 80% चांस है कि क्वेश्चन में, सॉरी पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस 3 से 4 सालों में यार ये क्वेश्चन परमानेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। आप कोई भी सेट उठा के देख लोगे अनसॉल्व का, आप लोग को ये तो क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना है इसको वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए कहने क्या पहले दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में यही देखना हो तो दिया क्या है। तो पहले हमको देखिए दो बिंदु आवेश दिए हुए हैं +9 और E, क्या कह रहा है कि एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो पहले ये हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा आवेश Q1, ये हमारा आवेश Q2 दिया हुआ है, ठीक। और इसकी वैल्यू है हमारी +9, ठीक, जैसे यहाँ पर दी हुई है +9, और यहाँ पर हमारी वैल्यू है केवल +E, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, अलग पेन से लिख लेंगे ताकि दिखे थोड़ा। दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दी हुई है, 16, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। अब देखिए बीच में कह रहा है कि आवेश को कहाँ रखा जाए, आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो मान लेते हैं हम आवेश को हम यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर हम एक Q रख दे रहे हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा एक सेकेंड कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान रहे हैं अगर x, कितनी मानना है x, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी इन्होंने x मानी है, ठीक है। और ये पूरी दूरी कितनी है 16, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 16 - x, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा समीकरण समझ में आया आप लोग को, ये वाला पूरा। अब हम लोग मेन सवाल समझते हैं नीचे। देखिए इतना हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है पहला वाला कूलॉम का नियम का, ठीक है, क्योंकि कूलॉम का नियम का सवाल है। तो देखिए यहाँ पर दो पार्ट होंगे, F1 होगा और F2 होगा, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि किधर रखा जाए, देखिए कह रहा है आवेश को कहाँ रखा जाए। तो F1 इसको मान लेते हैं, F2 इसको मान लेते हैं हम लोग। देखते हैं कैसे क्या होगा इसके आगे। देखिए फॉर्मूला लिखा हमने, फॉर्मूले के बाद F1 = 1/4πε0, Q1 की जगह क्या रखेंगे,
9e और Q2 की जगह आप केवल Q रखिए, ठीक है। क्यू क्यू क्यों रख रहे हैं, ये Q, E क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि Q1 Q2 दो आवेश थे ना, नहीं, हमारे लिए Q1 ये है अभी, Q2 ये है, और जब F2 रखेंगे तब मेरा Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम दोनों तरफ से देख रहे हैं भाई, आवेश को बीचों बीच में रखना है ना, तो दूर दोनों तरफ से दूरी तो नापनी पड़ेगी हमको। तो पहले एक इधर से दूरी नाप रहे हैं, तो उस कंडीशन में मेरा Q1 क्या हो रहा है, ये, और Q2 मेरा हो रहा है ये, ठीक। और जब हम इधर से नापेंगे, किधर से, इस साइड से, तो मेरा Q1 जो है हो जाएगा ये, और Q2 ये, ठीक। देखते हैं आगे। तो F1 में मेरा क्या हो जाएगा, देखिए Q1 की जगह 9e, Q2 की जगह केवल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, x, ठीक। अब देखते हैं F2, ये वाला पोर्शन देखते हैं। F1 मेरा ये है, ठीक, F2 मेरा ये है। तो F2 जो हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यहाँ तक लिखेंगे, लेकिन Q1 Q2 की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर, Q1 की जगह E और Q2 की जगह Q, और दूरी कितनी इनके बीच की, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक। 16 माइनस एक्स दूरी है, और दूरी में नीचे स्क्वायर लगता है, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक। अब देखिए क्या है, अब F1 इक्वल टू F2 आप लोग को कर देना है यहाँ पे। इतना करने के बाद तो ये दोनों इक्वेशन आमने सामने हो जाएंगी, ये दोनों इक्वेशन, तो देखिए वही यहाँ पर करा गया है। अब जो देखिए 1/4 पे जो सेम था वो हम काट देंगे, तो ये दोनों कट गए, ठीक, ये दोनों कट गए हमारे। 9e से, देखिए सॉरी एक मिनट, ये E से E कट गया, Q से Q कट गया, बचा क्या मेरे पास, केवल वो देख लेते हैं नीचे थोड़ा क्या बचा हमारे पास। जब ये हमने काट दिया पूरा यहाँ तक, तो देखिए क्या बचा, यहाँ से E कट गया था मेरा, और Q से Q कट गया था, ठीक है। बचे क्या, 9 यहाँ पर बचा, तो 9 हमने उतार लिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर बचा, तो अपॉन में एक्स स्क्वायर हमने उतार लिया पूरा, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा हुआ है मेरा, ये 1 बचा है, और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, तो पूरा हमने यहाँ पर उतार लिया जो जो बचा हुआ है, ठीक है। देखिए अब इसका अगर हम स्क्वायर बनाएं, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3 लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स, तो एक्स लिख के पूरे के ऊपर हमने स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है। चाहे आप अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पर हमने कर लिया, 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, 16 का, इन दोनों के ऊपर हमने स्क्वायर यहाँ पर चढ़ा दिया। स्क्वायर चढ़ाने से अच्छा हुआ क्या, देखिए स्क्वायर चढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ हमारा, कि स्क्वायर से स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 3/x और 1 माइनस 16/x, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब समझ रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो जब इस ऐसे मल्टीप्लाई हमने करा दी यहाँ पर, तो मेरे पास बच जाएगा इसकी जब इससे कराएंगे तो 48 माइनस 3x, और इसकी जब इससे कराएंगे तो x। अब बस नॉर्मली आप लोग को यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। x की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो 4 नंबर से कम में नहीं पूछा जाएगा। तो आज ये आपके 4 नंबर पक्के हो गए हैं, ठीक है। सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक बार लाइक नीचे कर दीजिए, ताकि और आगे से अच्छी वीडियो बनाएं आप लोग के लिए, थोड़ा मोटिवेशन मिले। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है हमसे। अगला सवाल कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के समान रूप, मतलब एक अनंत लंबाई के समान रूप आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ 2 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है। तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भी देखिए यहाँ पर पॉइंट कर दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट कर दिया गया पूरा। तो यहाँ भी देख लेना है सबसे पहले क्या दिया हुआ है। देखिए हमें दिया हुआ है रैखिक आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक। तो लैम्डा इक्वल टू दिया हुआ है, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो इसको हम लोग r लिख लेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर है तो यहाँ हम लोग इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करा के मीटर में चेंज कर लेंगे। ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हमको ई फाइंड करना है, ठीक है। इतना करने के बाद इसका देखते हैं फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा। जो फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख दिया गया है, ये फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, ठीक है। सेम यही आप लोग को पूरी वैल्यू दी हुई है। देखिए लैम्डा की वैल्यू आप लोग ये वाली उठा के कहाँ रख देंगे, इसमें लैम्डा में, और आर की वैल्यू रख देंगे आर में, ठीक। और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁻⁹। सिंपल आपको यहाँ पर केवल कैलकुलेशन करना है और ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ भी बताएं लायक नहीं है, आप लोग को सब सामने दिख रहा है। ये रहा जो आपको दिया हुआ है, जो गिवन है, और आपको जो यहाँ पर रखना है उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देख लीजिए अगला 5वां क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है कि 1 माइक्रोकूलॉम और तथा -1 माइक्रोकूलॉम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 आवेश बनाए भी गए हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक।
इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁻5। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो पहले देखिए क्यू हमको क्या दिया हुआ है, प्लस का 1 माइक्रो कूलम, तो वो हमने लिख लिया, माइक्रो कूलम था तो इसको हम लोग कूलम में चेंज कर लेंगे 10⁻6 से मल्टीप्लाई कराकर। ठीक है, अब बीच की दूरी जो हम लोग होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, उनको हम लोग बीच को 12 बोलते हैं, ना कि आर। ठीक है, आर नहीं बोलेंगे। जब भी वैद्युत द्विध्रुव कहेगा और बीच में दूरी की बात करेगा तो हम लोग उसको 2L से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 2L इक्वल टू कितनी है, दूरी कितनी दी हुई थी यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखी। सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻2 से मल्टीप्लाई करा कर। ठीक है, और ई हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो हमने ई भी लिख लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको पहले यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए 1 मिनट अभी आप लोग को यहाँ पर थोड़ा चेंज करने, ठीक, ताकि आपको साफ दिखे। देखिए क्या है, पहला हमें निकालना है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब P का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, आप लोग को सिंपली यहाँ पर वही फॉर्मूला Q की वैल्यू Q में और 2L की वैल्यू 2L में रख के P आप लोग को यहाँ से फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए ये तो निकल गया मेरा वैद्युत द्विध्रुव। देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद हमें निकालना है द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। अच्छा, बल आघूर्ण कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क मैक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है टॉर्क मैक्स इक्वल टू PE। तो बस P की जगह आपको P यहाँ पे क्या रखेंगे, P ये वाला जो P है इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, ये जो निकाला है यहाँ से हमने ये वाला P, और E की जगह क्या रखेंगे, जो E हमको ये दिया हुआ है। तो इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई करा दोगे आप, आंसर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो यार ऐसे मत जाइए आप लोग, अगर वीडियो समझ में थोड़ी आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है हमें। और वीडियो को एक लाइक करके जाइए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 वो आप लोग को बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड बाय।